के कफनवाड़ा गांव का एमबीबीएस छात्र अजीत चौधरी रूम में पढ़ाई कर रहा था। बीते दिन उसका शव रूस की व्हाइट रिवर के पास मिला, लेकिन 7 दिन गुजर चुके हैं, शव भारत नहीं पहुंचा। परिवार में गहरा आक्रोश भी है। परिजनों का कहना है बेटे को डॉक्टर बनाने का सपना अधूरा रह गया और अब शव भी घर तक नहीं ला पाए। ग्रामीण कह रहे हैं कि अगर शव जल्दी नहीं आया तो हालात बिगड़ सकते हैं। व्यापारियों ने भी चेताया है। परिजनों ने केंद्रीय मंत्री से भी गुहार लगाई। केंद्र सरकार से एमएस के थ्रू दूतावास की जो जानकारी नहीं मिलती हमें प्रॉपर एक तो हम कॉल करते हैं, कॉलों के थ्रू भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है हमारे पास, और ना ही हमें कॉलेज प्रशासन से या वहाँ की कोई भी हमारे तरह से किसी भी प्रकार की मदद नहीं हो रही है। हमारा पहली बात तो हम पोस्टमार्टम की बोल रहे हैं, वो भी नहीं हुआ। हम 2-3 दिन से लगातार बोल रहे हैं हमें पोस्टमार्टम ना करके हमारी डेड बॉडी इंडिया भिजवाई जाए, वो भी नहीं हो रहा। रात दिन हम खुद नहीं इतने परेशान है कि बहुत ज़्यादा हमारा पूरा गांव मातम पसरा हुआ है कि खाना तक नहीं खा रहा किसी के। गाँव में इतना बुरा हाल बना हुआ है कि खाना पीना बस्ती ने सारा छोड़ रखा है, गांव ने सारा छोड़ रखा है, रिश्तेदारों सारा छोड़ रखा है। सभी बड़ा दुखी है और हमारा सरकार से यही निवेदन है कि हमारा बच्चा हमें जल्द से जल्द ला के दे, अन्यथा यहाँ और भी अर्थी उठ सकती है। माँ दादा दादी सभी बहुत ज़्यादा परेशान है खाने पे। हमारा बेटा ही ला दो और जल्दी से जल्दी यही है, और हम पे तो बढ़ता भी कुछ नहीं बढ़ता है। अलवर के लक्ष्मणगढ़ कस्बे के कफनवाड़ा गांव में हम मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं गांव में फिलहाल सन्नाटा पसरा हुआ है। करीब 24 दिन यहाँ हो चुके हैं। जो एमबीबीएस करने के लिए छात्र रूस गया था, उसका वहाँ कोई पता ना लगा, और पता लगना भी तो 4 दिन पूर्व परिवार को सूचना मिलती है कि उसका एक नदी में शव मिला है। शव के बाद से हम उस घर पर मौजूद हैं जहाँ पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है, और घर के परिवार के लोग तलाश में जुटे हुए हैं कि उन्हें कहीं ना कहीं से वो जानकारी मिलेगी, जल्द से जल्द उसका छात्र को यहाँ लाया जा सके। उस हर संभव प्रयास के लिए परिवार जुटा हुआ है, और उनके साथ ही यहाँ परिवार के सबसे ज़्यादा बड़ी बात की महिलाओं की स्थिति बहुत खराब देखने को मिली है। भैया, क्या अपन को परिवार में स्थिति है? अब बहुत पूरा गाँव सन्नाटा है, इसलिए पूरा गाँव में खाना नहीं बन रहा है। 24 दिन हो गए आज उसको लापता है। 17 दिन बाद उसकी डेड बॉडी की खबर आती है अपने पास। उसके बाद हम सब्जी के संपर्क में हैं। भूपेंद्र जी से मिले हैं, 3 बार मिल रही है। हम उनसे यही डिमांड की हमारी डेड बॉडी मंगवा दो। केंद्र सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है इसमें। अभी तक कोई जवाब ही नहीं है हमारे पास। एम्बेसी से कोई जवाब नहीं है। हमने मीटिंग की मंत्रालय में, यूनिवर्सिटी से भी कोई जवाब नहीं। फोन अटेंड नहीं करते हमारा, तो फोन अटेंड नहीं हो रहा, किसी कोई जवाब नहीं दे रहे हमको। तो अजीत की माँ और बहन की स्थिति अभी क्या है? बहुत गंभीर स्थिति है। हम तो यही चाहते हैं 1-2 दिन में हमारी डेड बॉडी आ जाए, नहीं तो उससे पहले कई अर्थी उठ सकती है इसमें। गाँव में स्थिति बहुत गंभीर। बिल्कुल, हम उस घर में मौजूद है जहाँ आप देख सकते हैं पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ है। केवल जेंट्स जो है वो इंतजार प्रयास कर रहे हैं किसी तरह से उसको लाने के लिए, और जो महिलाएं हैं वो अभी यहाँ पर सिर्फ इंतजार कर रही हैं कि जल्द से जल्द वो बच्चा यहाँ आए और उसको परिवार को सांत्वना मिल सके कि जल्द से जल्द कि उनको सकुशल है या नहीं है। लेकिन जो जानकारी है वो सब यहाँ इनके पास पहुँच चुकी है। महिलाओं का रो कर बुरा हाल है। परिवार में ना ही 24 दिनों से चूल्हा जला है, और पूरे गांव में गमगीन माहौल यहाँ नज़र आ रहा है। और परिवार जो है, जिसमें उसकी माँ और बहन जो लगातार अपने भाई और बेटे का इंतजार कर रही हैं कि वो किसी भी हालत में या किसी भी सूरत में जल्द से जल्द यहाँ पहुँचे और परिवार को उस जानकारी उपलब्ध हो कि क्या उसके साथ घटना हुई है, और क्या पूरा जिस तैयारी के साथ परिवार ने भेजा था, जो पैसा ज़मीनें बेचकर पैसा लगाकर उसको यहाँ से भेजा था, तो वो सभी सांत्वनाएं उनकी अब कहीं ना कहीं उससे टूट चुकी हैं। और हालात जो गांव बताता है कि अब परिवार में और गंभीर स्थिति ये है कि जो भोजन नहीं करना और लगातार उन पीड़ाओं से पीड़ित रहने के चलते ही महिलाओं की स्थिति भी अब बीमारी की ओर बढ़ती जा रही है। अलवर से मुदीर कोट, NDTV।